महक ये नहीं जानती थी अर्जुन को क्या मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था वह अर्जुन को एक बार फिर मौका देगी, उसे खुद को संभालने का मौका देगी और उस वक्त का इंतजार करेगी जब अर्जुन उसे खुद ही सब कुछ सच सच बताएगा। क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अर्जुन की पत्नी है और उससे प्यार करती है, ये सच्चाई काफी है दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए। रात भर महक अर्जुन के पास बैठी हुई थी और रो रही थी। वह बेहोश अर्जुन को अपने गले से लगाकर उसके बगल में ही लेटकर उसके चेहरे को देखने लगी और पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह लगभग 8 बजे अर्जुन के बारे में सोचते हुए और अमन की बातों को याद करते हुए महक की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 8 बजे अर्जुन धीरे धीरे कसमसाते खाते हुए अपनी आंखें खोलता है। बालकनी से आ रही मीठी मीठी धूप पर्दे से छनते हुए अर्जुन के चेहरे पर पड़ी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसके सामने महक का खूबसूरत सा चेहरा था, जो लगभग हेड रेस्ट पर अपना सर टीका कर अर्जुन के कंधे के सहारे आधी बैठी हुई पोजीशन में सो रही थी। महक को इस कंडीशन में देखकर अर्जुन पहले हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे अपने इतने करीब महसूस करके उसके दिल को एक सुकून महसूस हुआ। अर्जुन महक के मासूम चेहरे को निहारते हुए अपने आप से बोला, अगर मैंने वह गलती ना की होती तो आज हम दोनों के बीच ये दूरियां ना होती। आई एम सॉरी बेबी, मैं जानता हूँ मैंने जो किया शायद बहुत गलत था, पर मेरा प्यार झूठ नहीं था, काश मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला पाता। कहते हुए अर्जुन की आंखों में इमोशन थे। उसने धीरे से झुककर महक के माथे पर किस करना चाहा। वह जैसे ही अपनी जगह से थोड़ा सा हिला, अचानक ही उसके बदन में जोर से दर्द हुआ, क्योंकि उसके जख्म काफी गहरे थे, जिनमें कई सारे टांके लगे हुए थे। आ है की चीख के साथ अर्जुन अपनी ही जगह पर रुक गया, उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। अर्जुन की दर्द भरी कराने की आवाज सुनते ही महक की आंखें खुल गई। अर्जुन के चेहरे पर दर्द देखकर महक ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे आप जाग गए, आप चिल्लाए क्यों, क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है, दिखाएं मुझे। कहते हुए महक ने अर्जुन की पीठ और सीने के पास देखना शुरू कर दिया। महक को अपनी परवाह करते हुए देखकर अर्जुन के दिल को एक सुकून महसूस हो रहा था। हालांकि अर्जुन को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने ये सजा खुद को खुद दी थी। महक को परेशान देखकर उसने मना करते हुए कहा, नहीं बस यूं ही, ज्यादा नहीं। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अर्जुन की बात सुनकर महक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। हालांकि महक को भी अपने ही शरीर में हल्का सा दर्द था, लेकिन मेडिसिन और ट्रीटमेंट काफी अच्छा होने के कारण वह बहुत जल्दी रिकवर कर रही थी। महक ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराजगी जताते हुए कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ आपको यह चोट कैसे लगी? महक की बात सुनकर अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर महक एक ठंडी आह भरते हुए बोली, आप बच्चे हैं क्या, आपको समझ नहीं आता? अगर कोई आपसे नाराज है तो उसे मनाना चाहिए, ना कि इस तरह का बचपना करना चाहिए। आपने खुद को नुकसान पहुंचाकर मुझे भी तकलीफ दी है, आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा है। जिस वक्त आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए उस वक्त आप खुद इस कंडीशन में पड़ गए हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं अर्जुन जी? महक अर्जुन को पूरे हक के साथ डांट रही थी। बातों ही बातों में उसे ख्याल ही नहीं रहा कि उसने अर्जुन का नाम लिया है, लेकिन अर्जुन उसके मुंह से एक बार फिर से अपना नाम सुनकर अचानक ही उसके अंदर एक उम्मीद जागी। उसने तुरंत अपना चेहरा महक की तरफ घुमाकर उसे देखते कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख पाया। तुम्हारी यह हालत आज मेरी वजह से हुई है, और इस दर्द का थोड़ा सा अंश लेना मेरा भी तो फर्ज बनता है। मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने खुद को सजा दी है, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर महक ने मुंह बनाते हुए थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ आपको क्यों गिल्ट होगा, आपको तो जो मन में आता है वही करते हैं। गिल्ट तो मुझे होगा ना, क्योंकि मेरी बातों की वजह से आपने खुद को नुकसान पहुंचाया। आप चाहे जो कर दे, लेकिन कोई आपको दो शब्द नहीं कह सकता। अगर कहा तो पागलपन पर उतर आते हैं। मेरी सेवा से बचने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया है आपने। मरीज बनकर बैठ जाओ मेरे सामने। मुझे आपसे इस बारे में बात ही नहीं करनी है अर्जुन जी। कहते हुए महक नाराजगी जताते हुए अर्जुन से शिकायत करके बिस्तर से उठने लगी, और अर्जुन उसके व्यवहार को देखकर हैरान था।
महक एक बार फिर एक पत्नी की तरह उस पर रौब झाड़ रही थी। महक जैसे ही बिस्तर से उठने को हुई, अचानक ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। आह की आवाज के साथ महक का हाथ अपने आप अपने लोअर पार्ट के पास चला गया। और अब अर्जुन एक बार फिर महक के लिए परेशान हो। उसने जल्दी से महक को संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बेबी। और अब अर्जुन के मुंह से दर्द भरी चीज निकली। अब इस कंडीशन में दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ना जाने क्यों, लेकिन अब दोनों के चेहरे पर ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्योंकि भले ही दोनों अपने दर्द में थे, लेकिन दोनों को एक दूसरे का दर्द दिखाई दे रहा था। और सिचुएशन ऐसी थी कि दोनों के दोनों ही मरीज बनकर बैठे थे। यह मुस्कान बहुत ही हल्की थी, लेकिन आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और दिलासा था। महक ने किसी तरह खुद को संभाला और अब वह अर्जुन के पास आई। महक ने हिचकिचाहट में अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा, आप कपड़े खोलिए, मैं आपके लिए स्पंज बाथ का सामान लेकर आती हूँ। आप खुद को क्लीन नहीं कर पाएंगे। महक के शब्दों में अर्जुन के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी, जिसे अर्जुन भी देख सकता था। लेकिन वह भी महक की कंडीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने महक को मना करते हुए कहा, नहीं बेबी, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। कहते हुए अर्जुन धीरे धीरे बिस्तर से उठ नहीं लगा, लेकिन उसे अपनी पीठ पर बहुत ही ज्यादा बैंडेज थे। उसके चेस्ट एरिया और कंधों के पास में भी बहुत ज्यादा बैंडेज हुए थे। अर्जुन को उठकर बैठने में भी तकलीफ हो रही थी। अब महक ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, बहुत अच्छे से कर लेंगे, आप उठकर तो बैठा जा नहीं रहा, पर आप अपने आप को क्लीन करेंगे। आप चुपचाप यहीं रहिए, मैं बात का सामान लेकर आती हूँ। कहते हुए महक वहां से जाने लगे। कभी अर्जुन ने महक का हाथ पकड़ लिया। अपने हाथ को अर्जुन की हाथों में महसूस करके महक के दिल में अचानक ही एक गुदगुदी सी हुई। भले ही अर्जुन ने अनजाने में उसे तकलीफ दी थी, पर प्यार अपनी जगह है, जो अपनी महबूब की छुअन से भी आपको पिघला सकता है। महक ने धीरे से पलटकर अपने हाथ की तरफ देखा, जहां अर्जुन ने उसे अपने हाथों से थाम रखा था। फिर उसने हैरानी से अपनी नजर उठाकर अर्जुन के चेहरे की तरफ से देखा। अर्जुन हमेशा की तरह उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम रहने दो, तुम्हें भी तकलीफ है बेबी। एक काम करते हैं, साथ में बाथरूम में चलते हैं, तुम वहां मेरी हेल्प कर देना। अर्जुन की बात सुनकर महक ने भी कुछ नहीं कहा और अब वह अर्जुन को उठकर बैठने में हेल्प करने लगी। महक काफी दुबली पतली 19 साल की लड़की थी और अर्जुन एक मजबूत कद काठी और शरीर का मालिक। अर्जुन को संभालने में महक को थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने आप को काफी अच्छे से बैलेंस किया हुआ था, ताकि महक को अपनी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर न लगाना पड़े, क्योंकि दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए फिक्र थी। अब महक ने अर्जुन को सहारा देते हुए बेड से नीचे उतरने में मदद की और अब दोनों ही एक दूसरे को सहारा देते हुए बाथरूम की तरफ जा रहे थे। यह नज़ारा देखने में बहुत ही अच्छा था। दोनों ही एक दूसरे के सच्चे जीवन साथी और हम सफर लग रहे थे। भले ही दोनों की सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों हो, पर एक दूसरे के लिए सहारा थे। जैसा कि कहा जाता है, राह चाहे कितनी भी मुश्किल हो, सफर में अगर हम सफर साथ हैं, तो कांटों और शोलों की क्या बिसात है। फूलों सी मुलायम लगती है राहें, खूबसूरत वो दिन, हसीन वो रात है। सफर में गर हम सफर साथ हैं, मंजिल मिले या ना मिले, फिक्र किसको है, तू मेरा हमसाया गर मेरे साथ है। दोस्तों, आज की शायरी बड़ी मुश्किल से बनाई है, कैसी लगी बताना जरूर। थोड़ी ही देर में दोनों के दोनों बाथरूम के अंदर थे। महक ने अर्जुन के कपड़े खोलने में उसकी मदद की, क्योंकि अर्जुन का कंधा और हाथ ज्यादा चल नहीं रहा था। महक इस वक्त सिर्फ पर बैठी हुई थी और अर्जुन स्टैंडिंग पोजीशन में था। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। हालांकि दोनों पति पत्नी है, लेकिन दोनों के बीच इस वक्त सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड थी। दोनों भले ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर नाराजगी तो थी। महक अपने गुस्से को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसमें वह नाकामयाब थी, क्योंकि उसके चेहरे पर अर्जुन के लिए चिंता साफ नजर आ रही थी और अर्जुन उसे प्यार से निहारने में बिजी था। सेल्फ पर एक छोटे से टब में महक ने गुनगुना पानी और एंटीसेप्टिक डाल रखा था। उसने सिर्फ पर बैठे बैठे ही अर्जुन को हल्के हल्के स्पंज बाथ है देना शुरू कर दिया। अर्जुन लगातार उसके चेहरे को निहारते हुए चुपचाप जो महक कर रही थी उसे करने दे रहा था। अर्जुन इस वक्त महक के सामने अंडरवियर में था। अर्जुन की कमर के नीचे के हिस्से को
महक ने सिर्फ पानी से क्लीन कर दिया क्योंकि उससे भी अभी फिलहाल ज्यादा उठा और बैठा नहीं जा रहा था। और अर्जुन को भी उसकी फिक्र हो रही थी। अब बारी महक की क्लीनिंग की थी। हालांकि कि महक को बदन में जख्म नहीं थे, बस छोटे मोटे बाइट के निशान थे जो खत्म हो चुके थे। लेकिन उसकी मेन प्रॉब्लम लोअर बॉडी में थी, जिसे बहुत ही सावधानी से क्लीन करना था। महक ये खुद करना चाहती थी, लेकिन अर्जुन ने हिचकिचाते हुए महक से इस बात की इजाजत मांगी। और अब महक के पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। महक ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया, जो शायद उसकी इजाजत थी। कितनी अजीब बात है, जिसने जख्म दिया है उसे ही मरहम लगाने की इजाजत मिल रही है। अर्जुन ने महक को बहुत ही सावधानी से सिल्फ पर एडजस्ट किया। और अब अर्जुन महक को बात दे रहा था। ये सिचुएशन जितनी ऑकवर्ड भी उतनी ही ज्यादा रोमांटिक भी थी। अर्जुन ने बहुत ही सावधानी के साथ महक के बॉडी पार्ट को क्लीन किया और उस पर मेडिसिन अप्लाई किया। थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी फ्रेश हो चुके थे। अर्जुन की बैंडेज अभी 2 दिन बाद खुलनी थी और महक के स्टेटस खुद ब खुद मेडिसिन अप्लाई करने के बाद गल जाने वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को सहारा देते हुए वापस बेडरूम में आए। इस वक्त महक ने बाथरूम पहन रखा था और अर्जुन ने अपनी कमर पर भी लाइन टॉवल लपेट रखा था। दोनों में ज्यादा बातें तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए चिंता और प्यार दोनों के चेहरे पर नजर आ रहा था। महक ने सबसे पहले अर्जुन के लिए शर्ट और एक हल्का सा लोवर निकाला और अर्जुन को अपने ही हाथों से पहनाना शुरू कर दिया। अब महक ने अपने कपड़े लिए और क्लोजेट में जाकर चेंज करने लगी। महक नहीं इस वक्त एक नॉर्मल लॉन्ग नाइटी पहन रखी थी ताकि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी उसे कमरे से बाहर नहीं निकलना था और यह नाइटी एक नॉर्मल नाइटी थी जिसमें यह एक लॉन्ग गाउन की तरह लग रहा था। इसमें बॉडी का कोई भी पार्ट रिवीलिंग नहीं था, इसलिए ये काफी कंफर्टेबल था। दोनों के फ्रेश हो जाने के बाद महक ने कॉल करके शारदा जी से कमरे में ही खाना मंगवा लिया और अब महक अर्जुन को अपने सामने बैठकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खाना खा रहा था। दोनों ने थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया और अब दोनों मेडिसिन खा रहे थे। तभी अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। महक ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक किया तो कमरे के दरवाजे पर तिवारी जी को देखकर अर्जुन और महक दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि अब तिवारी जी ने अर्जुन को इस कंडीशन में देखा तो फिर से एक बम फूटने वाला है। दोनों के फ्रेश हो जाने के बाद महक ने कॉल करके शारदा जी से कमरे में ही खाना मंगवा लिया और अब महक अर्जुन को अपने सामने बैठकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। अर्जुन उसके चेहरे की तरफ देखते हुए खाना खा रहा था। दोनों ने थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया और अब दोनों मेडिसिन खा रहे थे। तभी अर्जुन के कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। महक ने रिमोट से दरवाजे को अनलॉक किया तो कमरे के दरवाजे पर तिवारी जी को देखकर अर्जुन और महक दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि अब तिवारी जी ने अर्जुन को इस कंडीशन में देखा तो फिर से एक बम फूटने वाला है। महक हैरानी से अपने पापा को देख रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान अर्जुन की कंडीशन पर गया और महक ने तेजी दिखाते हुए जल्दी से ब्लैंकेट खींचकर अर्जुन को कंधे तक ढक दिया। अर्जुन, जो इस वक्त हेड रेस्ट के सहारे लगभग बैठा हुआ था, अचानक महक के एक्शन से महक को देखने लगा और महक को समझने की कोशिश करने लगा। इससे पहले अर्जुन कुछ समझ पाता, तिवारी जी कमरे के अंदर आते हुए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ महक को देखते हुए बोले, कैसी हो बिटिया, अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुमने दवाई ले ली? तिवारी जी की बात सुनकर महक एक नजर अर्जुन को देखते हुए मुस्कुराकर लड़खड़ाते शब्दों में तिवारी जी से बोली, जी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने अपनी दवाई ले ली? मैंने अपनी दवाई ले ली, तुम मेरी चिंता मत करो। तिवारी जी ने देखा महक इस वक्त बेड के कोने पर साइड में अपने पैर लटकाकर बैठी हुई थी और अर्जुन हेडरेस्ट के सहारे बेड के ऊपर बैठा हुआ था। अर्जुन को इतनी ऊंचाई तक ब्लैंकेट से कवर देखकर तिवारी जी ने हैरान नजरों से अर्जुन की तरफ देखते हुए महक से पूछा, और इन्हें क्या हुआ है? क्या इनका अभी तक बिस्तर छोड़ने का इरादा नहीं है? सूरज सर पर चढ़ाया है। इन्हें देखकर तो लगता है मरीज तुम नहीं, यह है। तिवारी जी की बातों में नाराजगी साफ नजर आ रही थी, जिसे महक और अर्जुन ने बहुत अच्छे से समझ लिया था। अर्जुन तिवारी जी की नाराजगी को बहुत अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए उसने फिलहाल कोई जवाब देना सही नहीं समझा।
लेकिन तभी महक ने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, वो दरअसल पापा ये रात भर सर्जरी में बिजी थे, तो इस वक्त इन्हें थोड़ा बुखार महसूस हो रहा था, बस दवाई खाकर आराम कर रहे हैं। महक की बात सुनकर तिवारी जी ने अर्जुन पर तंज कसते हुए कहा, वैसे कमाल की बात है, अपने घर में मरीज बैठा हुआ है और ये दूसरों का इलाज करने जा रहे हैं, खासतौर से तब जब इनकी बीवी को इनकी जरूरत है। पता नहीं, लेकिन बिटिया मुझे लगता है इस इंसान के साथ तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इन्हें तुम्हारी चिंता है। तिवारी जी की बात सुनकर अर्जुन की नजरें शर्म से नीचे हो गए, क्योंकि बेचारे के पास फिलहाल कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन ना जाने क्यों महक को अपने पापा के मुंह से अर्जुन के लिए यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। इसीलिए महक ने अपने पापा को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, पापा अर्जुन जी एक सर्जन है, उनके पास सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी भी है। और वैसे भी रात का वक्त था, मैं सो रही थी। उस बीच वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ गलत है। बल्कि उन्होंने अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अर्जुन जी को गलत मत समझिए। महक को अपनी साइड लेते हुए देखकर तिवारी जी हैरान और नासमझी भरी नजरों से महक को देख रहे थे। क्या उनकी बेटी उनके ही सामने अपने पति का पक्ष ले रही है, वो पति जिसने फिलहाल उसे इतना दर्द दिया था। वहीं दूसरी महक के मुंह से अपना सपोर्ट सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक रौनक आ गई थी। वह अचानक ही अपना सर उठाकर महकम को देखने लगा। तिवारी जी ने इस बात को नोट किया था कि भले ही महक और अर्जुन में छोड़ी थी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रह रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बाप होने के नाते महक और अर्जुन के बारे में उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। अब उस कमरे के माहौल को देखकर तिवारी जी ने महक से कहा, ठीक है बिटिया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, तुम दवाई खाकर आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। तिवारी जी की बात सुनकर महकन मुस्कुराकर धीरे से हाँ में सर हिलाया और अब तिवारी जी कमरे से बाहर निकल गए। तिवारी जी के जाने के बाद महक ने एक ठंडी सांस ली और अब वह ब्रेकफास्ट की प्लेट को अरेंज करने लगी। तभी अर्जुन ने महक से पूछा, बेबी मैं जान सकता हूँ तुमने अपने पापा के सामने मेरा सपोर्ट क्यों किया और मुझे ब्लैकेट से कवर करने की क्या जरूरत थी। महक ने यूं ही एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ अर्जुन को जवाब दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आपकी इस कंडीशन के बारे में पापा को पता चले और उनकी नज़रों में जो बात बिगड़ी हुई है वह और बिगड़ जाए। और मैंने आपकी साइड नहीं ली बल्कि अपना फर्ज निभाया है। हम दोनों में जो भी प्रॉब्लम है वह हम दोनों ही है, उसमें पड़ने के लिए किसी भी तीसरे की जगह नहीं है, चाहे वह मेरे पापा ही क्यों ना हो। महक की बात सुनकर अर्जुन इमोशनल होते हुए महक के चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, बेबी मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है उसके बाद एक बाप के लिए काफी मुश्किल है अपनी बेटी के गुनहगार को माफ करना, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तिवारी जी की नजरों में तुम्हारे लायक बनने की। मेरी गलती माफी मांगने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक ने छोड़ा नाराजगी जताते हुए अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, कितनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे आप अर्जुन जी? आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए, या कल रात आपने खुद को टॉर्चर करके जो गलती की उसके लिए? आपको क्या लगता है आपको दुख में दर्द में देखकर मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा दर्द कम हो जाएगा? आपको क्या लगता है आपकी इस हरकत से आपकी गलतियों का पछतावा हो जाएगा? नहीं अर्जुन जी, बल्कि आपने एक गलती करने के बाद दूसरी गलती की है। आपने अपने किए की माफी मांगने के लिए कोशिश नहीं की, सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को टॉर्चर करके एक बार फिर से मुझे दर्द दिया है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट क्या मुझे दर्द में देखकर आपको अच्छा लग रहा है? अब तक सिर्फ मैं अपने दर्द से तकलीफ में की, पर आपको दर्द में देखकर मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा है। बोलिए क्या सजा दूं मैं आपको? शायद आपको सजा देने का हक भी नहीं है मेरे पास। कहते हुए महक जोर जोर से रोने लगी और महक को अचानक रोते हुए देखकर अर्जुन का दिल भी दर्द से फटा जा रहा था। उसने जल्दी से महक के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके आंसू अपने हाथों से पहुंचते हुए माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई वह मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूँ
और ऊपर से तुमने मुझे कोई सजा भी नहीं दी, बल्कि तुम्हें मेरे प्यार पर शक होने लगा, जो मैं चाह कर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ जाने अनजाने में मैंने अपने पागलपन में आकर तुम्हें तकलीफ देती है, लेकिन बेबी बिलीव मी, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे सजा देना चाहती हो तो दे सकती हो, मैं हंसते हंसते तुम्हारी सजा को स्वीकार कर लूंगा। पर प्लीज मुझसे नफरत मत करना, मैं तुम्हारी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर भी इमोशन थे। अर्जुन ने महक के माथे से अपना माथा जोड़ दिया था। महक अभी भी सिसक रही थी। महक ने अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या आपको पक्का यकीन है कि मैं आपको जो सजा दूंगी आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? अर्जुन ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए महक से सजा की डिमांड की। महक ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, सोच लीजिए, मेरी दी हुई सजा आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। अर्जुन ने दर्द भरे आंसू अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, मुझे मंजूर है, चाहे तो जान ले लो। ठीक है तो सजा के लिए तैयार हो जाए, कहकर महक अलमारी के पास गई और अलमारी खोलकर उसमें से एक काला कपड़ा निकाला। महक अर्जुन के पास वापस आकर उसकी आंखों पर उस काले कपड़े को बांध देती है। महक क्या कर रही है अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था, वह तो बस अपनी सजा लेने के लिए तैयार था। आंखों पर पट्टी बांधने के बाद अर्जुन महक को देख नहीं पा रहा था, लेकिन महक अपनी आंखों में आंसू लाते हुए अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। महक के दिमाग में अमन की बातें चल रही थी कि अर्जुन उससे बहुत प्यार करता है, बस उसे खोने से डरता है। अर्जुन को इस वक्त महक के सहारे और सपोर्ट की जरूरत है। महक इस बात को तो अच्छे से जानती थी कि अर्जुन उससे प्यार करता है, क्योंकि एक अरबपति इंसान होने के बावजूद वह हर पल महक से माफी मांग रहा है, उसके सामने रो रहा था, खुद को टॉर्चर कर रहा था। ये प्यार नहीं तो और क्या था? महक ने कुछ पल अर्जुन के चेहरे की तरफ देखा और फिर अचानक ही अर्जुन के चेहरे पर काफी शॉकिंग रिएक्शन थे, क्योंकि अर्जुन ने अपने होठों पर महक के होठों को फील किया। महक अर्जुन के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके होठों को चूम रही थी। अर्जुन को जैसे ही इस चीज का एहसास हुआ वह हैरान रह गया, क्योंकि उसे महक के इस एक्शन के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। महक अर्जुन के चेहरे की शौकीन रिएक्शन को देख रही थी, जिसे देखकर उसे भी काफी शर्म आ रही थी। ये तो शुक्र है कि अर्जुन की आंखों पर पट्टी बंधा था, वरना वह अर्जुन के नजरों की तपिश को मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाती। लगभग 5 मिनट तक महक में उसके होठों को चूमा, लेकिन अर्जुन में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। वह तो बस अपनी ही जगह पर जमा हुआ था, उसका दिमाग लगभग सन्न रह गया था। लगभग 5 मिनट बाद अर्जुन को अभी भी हैरान परेशान देखकर महक ने धीरे से उसके होठों को छोड़ा और फिर धीरे से अर्जुन के कानों के पास जाकर कहा, आपकी सजा है, दैट यू विल किस मी, लेट्स शो हाउ मच यू लव मी। महक की इन बातों को सुनकर अर्जुन और भी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि महक आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करती थी। इससे पहले अर्जुन कुछ समझ पाता, महक ने एक बार फिर अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख दिए और अपने हाथों को अर्जुन के गले में लपेटते हुए अपने होठों से उसके होठों पर सक करने लगी। महक को किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रही थी। लेकिन अगले ही पल अर्जुन भी अपने होश में आया और उसने महक के होठों पर प्रेशर बनाते हुए उसे किस करना शुरू कर दिया। अर्जुन के हाथ महक की पीठ पर चल रहे थे और महक के हाथ अर्जुन के गर्दन और बालों में चल रहे थे। लगभग 20 मिनट तक दोनों ही एक दूसरे को पूरे डीप और इंस किस कर रहे थे। दोनों के ही जज्बात लगभग एक दूसरे के होठों को पी जाने के खा जाने के थे। लगभग 20 मिनट बाद दोनों की सांसें फूलने लगी थी, लेकिन उन्हें देखकर नहीं लग रहा था कि वह एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। दोनों की ही दिल में एक दूसरे के लिए तड़प थी, लेकिन सांस फूलने के कारण ना चाहते हुए भी दोनों ने एक दूसरे के होठ को बहुत ही फोर्स के साथ स्मूच करके छोड़ दिया। अब महक थकान के कारण अर्जुन के कंधे पर सर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अर्जुन भी महक को अपनी बाहों में लपेटते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। महक को अपने इतने करीब महसूस करके अर्जुन के दिल को एक सुकून मिल रहा था। अर्जुन ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए महक से कहा, क्यों बेबी, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ थी, उसके बावजूद तुम मुझे सजा क्यों नहीं दे रही? प्लीज मुझे कोई सजा दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अर्जुन की बात सुनकर महक अर्जुन के सीने से लगे हाय बोली, कैसे सजा दूं आपको? आपको सजा देने का मतलब है खुद को सजा देना। प्यार करती हूँ आपसे, आपको दर्द में नहीं देख सकती। आपने अब तक जितने आंसू बहाए हैं
मुझसे जितनी बार भी सॉरी कहा है, आपने किए का पछतावा आपकी आंखों में नजर आ रहा है। और पछतावे से बढ़कर कोई सजा नहीं होती। आपने भले ही एक गलती की है, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझसे प्यार किया है। मैं आपके एक गलती के कारण आपके प्यार को नहीं भूल सकती। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आज के बाद गुस्से में अपने दिमाग से काम लीजिएगा। गुस्सा इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। आज के बाद जब भी आपको गुस्सा आए या इनसिक्योरिटी फील हो, तो याद रखिएगा कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और कुछ भी गलत करने से पहले अपनी इस गलती को याद कीजिएगा, जिसके कारण आपको मुझसे भी नजर मिलाने में शर्म आ रही है। कुछ भी गलत फैसला करने से पहले मेरे चेहरे को याद कर लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आज के बाद आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। महक की बातों को सुनकर अर्जुन की आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। उसने महक को अपने सीने से लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी, मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद अपने गुस्से में कभी भी अपनी हद नहीं भूलूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट। थैंक यू मुझे समझने के लिए, मुझे एक और मौका देने के लिए। अब महक ने अर्जुन को यूं ही गले लगाए हुए कहा, थैंक यू अपनी गलती को रियलाइज करने के लिए। अर्जुन और महक के कुछ पल यूं ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। और कुछ पल बाद दोनों ने एक बार फिर इस रोमांटिक और स्वीट किस शेयर की।